क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 जर्नल का क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं। पहले एंट्री में कह रहा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम भरत 20,000 रुपये, यानी कि भरत से कितने रुपए मिले हैं, 20,000 रुपये मिले हैं, और अलाउड हिम डिस्काउंट 500, और उसको 500 रुपये का हमने डिस्काउंट भी अलाउ करा है। तो एक बार पहले जर्नल एंट्री देख लेंगे, फिर उसका लॉजिक समझ लेंगे। हमें कैश कितना मिला, 20,000 रुपये, ठीक है। इसका मतलब कैश हमारे बिजनेस में आया, और कैश क्या होती है, एसेट होती है। कैश नाम की एसेट हमारे बिजनेस में आई, इसका मतलब एसेट बढ़ी, और एसेट जब बढ़ती है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कैश को डेबिट कर दिया। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस बढ़ा तो मैंने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, ठीक है। और भरत हमको पैसे दे रहा है, हमको जो पैसे देता है उसको हम क्या कहते हैं, डेटर कहते हैं। हमें डेटर से पैसे मिलने होते हैं। ये डेटर हमारी क्या होता है, एसेट होता है। यही डेटर नाम की एसेट जब तक एसेट है, जब तक वो पैसे नहीं दे रहा, तब तक ये तो डेटर है। लेकिन अगर ये पैसे दे दे तो ये डेटर नाम की एसेट कम नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना। देखो ये भरत हमको पैसे दे रहा 20,000 रुपये, तो इसका मतलब ये डेटर हमारा खत्म हो गया। कितने से खत्म हो गया, 20,500 से, इसलिए यहाँ पे मैंने भरत को क्रेडिट कर दिया। दूसरी एंट्री कह रहा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम विकास, विकास से हमें कैश मिला है 35,000 बाय चेक। हमें चेक से 35,000 रुपये विकास से मिले हैं, अलाउड हिम डिस्काउंट 750, और उसको 750 रुपये का डिस्काउंट भी अलाउ करा है। तो एक बार एंट्री देख लेते हैं, फिर उसका लॉजिक समझ लेंगे। जनरल एंट्री हमारी बनेगी यहाँ पे। देखो भाई, हमें विकास से कितने रुपए मिले हैं, 35,000 रुपये मिले हैं, और वो बैंक से मिले हैं, और बैंक हमारा बढ़ रहा है। इसका मतलब बैंक हमारा क्या होता है, हमारी एसेट होती है, और कोई भी एसेट बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, एसेट को डेबिट करते हैं। इसलिए मैंने इसको बैंक को यहाँ पे डेबिट कर दिया। और डिस्काउंट अलाउड मैंने बताया था आप लोगों को, एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। इसलिए मैंने डिस्काउंट अलाउड को यहाँ पे क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और विकास हमारा डेटर था, हमें पैसे दे रहा था ना, वो डेटर था। अगर डेटर हमें पैसे दे देगा, इसका मतलब हमारी एसेट कम हो जाएगी, डेटर हमारी एसेट होती है, तो इसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेकंड जर्नल एंट्री भी हमारी हो गई। थर्ड वाली जर्नल एंट्री में कह रहा है कैश रिसीव्ड कैश फ्रॉम अखिल 38,000 रुपये। अखिल से 38,000 रुपये मिले, इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज 40,000 रुपये। कितने मिलने थे, 40,000 रुपये, और सेटलमेंट में कितने मिले गए, 38,000 रुपये। इस बात को यहाँ एक बार समझ लेते हैं, कहना क्या चाह रहा है। मान लो आपको किसी व्यक्ति से 40,000 रुपये मिलने हैं, ठीक है, और आप उसे कहते हो एक काम करो भाई, आप 38,000 रुपये दो और बात को ख़त्म करो। इसका मतलब क्या होता है, ये जो बात ख़त्म करने वाली बात होती है ना, इसे कहते हैं सेटलमेंट। तो इसका मतलब वो इनडायरेक्टली हमें वो ये कहना चाह रहा है कि 2,000 रुपये मत दो तो भी चलेगा। तो इसका मतलब वो 2,000 रुपये का नुकसान उठा रहा है ना, इस 2,000 रुपये का नुकसान उठाने को हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट अलाउड कर देते हैं, ठीक है। एक बार एंट्री से समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। देखो जी, उसने हमें बोला था रिसीव्ड कैश फ्रॉम अखिल, अखिल से कैश मिल रहा है 38,000 रुपये। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहले एक बार मैं एंट्री कर देता हूँ, फिर आपको लॉजिक समझा दूँगा। भाई देखो, अब यहाँ पे पैसे कौन दे रहा है, रिसीव्ड कैश, हमें पैसे क्या हैं, मिले हैं, ठीक है। तो हमें कितने रुपए मिले हैं, 38,000 रुपये मिले हैं। कैश हमारी क्या होता है, एसेट होता है। पैसे मिले हैं, इसका मतलब एसेट बढ़ी है, बढ़ती है तो क्या होती है, डेबिट होती है। इसलिए मैंने कैश को यहाँ पे डेबिट कर दिया। दूसरा यहाँ पे आता है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस हम कितने कर रहे हैं, 750 रुपये, 2,000 रुपये कर रहे हैं, ठीक है। देखो कह रहे हैं ना यहाँ पे सेटलमेंट में कितने, 38,000 रुपये दिए, इसका मतलब 2,000 रुपये नहीं मिलेंगे, तो वो 2,000 रुपये को क्या मान लेंगे, डिस्काउंट अलाउड मान लेंगे, ठीक है। तो एक्सपेंस बढ़ रहा है तो क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। और अखिल कौन है, अखिल हमारा डेटर है, और डेटर हमारी एसेट होती है, और वही एसेट हमें अगर पैसे दे दे, इसका मतलब एसेट खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इसका मतलब एसेट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक। चौथी एंट्री में कह रहा है रिसीव्ड फ्रॉम अमृत 50,000 रुपये बाय चेक। हमें 50,000 रुपये चेक से मिले अमृत से, ठीक है। ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट का कुछ अलग से मतलब नहीं होता, तो आप इस चीज़ को इग्नोर करते हुए सवाल को पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ो, रिसीव्ड फ्रॉम अमृत 50,000 रुपये बाय चेक अगेंस्ट ड्यूज ऑफ 40,000, यानी कि मिलने कितने थे, 60,000, और दे कितने दिए उसने, 50,000। तो जितने उसने दिए उतने की हम एंट्री कर देते हैं। तो लॉजिक समझा देता हूँ इस चीज़ का आपको। उसने हमें कैश दिए कितने, 50,000 रुपये। कैश हमारा एसेट है, ठीक है, हमारे बिजनेस में कैश आया तो एसेट बढ़ा, एसेट बढ़ा तो क्या हो गया, डेबिट हो गया, इसलिए मैंने कैश को क्या करा, डेबिट कर दिया। और अमृत हमारा कौन है, अमृत डेटर है। वो डेटर अगर पैसे देगा तो डेटर नाम की एसेट कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब वो डेटर एसेट हमारी कम हो गई 50,000 रुपये से, तो इसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। एसेट कम होते तो क्रेडिट करते हैं, तो अमृत को क्रेडिट कर दिया 50,000 रुपये से, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है पांचवे में पेड कैश 39,200 टू सुरेश। सुरेश को उसने 39,200 पे कर दिए इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज।
यानी कि 39,200 पे कर दिए इन सेटलमेंट ऑफिस ड्यूज, जितने भी देने थे उसके बदले में 39,200 पे कर दिए, ठीक है। अवेल्ड डिस्काउंट 2% और 2% डिस्काउंट अवेल हो गया। तो इस एंट्री को एक बार समझो जरा, ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लगा लूँ। देखो अभी यहाँ पे क्या है, सुरेश हमारा कौन है, क्रेडिटर है। तो सुरेश को हम क्या कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। तो हमारा क्या गया, कैश गया, कितना गया 39,200 हमारा कैश चला गया, ठीक है। और उसे हमें कितने पैसे देने थे, जितने भी देने थे उसके बदले में हमने इतने दे दिए। तो इसका मतलब बाकी के बचे हुए पैसे हमको नहीं देने पड़ेंगे। तो वो हमारा क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। और वो उसने कितना बोल रखा है क्वेश्चन में देखो लास्ट में दिया हुआ है, उसने क्वेश्चन बोल रखा है 2% डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है हमें, ठीक है। तो हमें ये अमाउंट और ये अमाउंट तो हमें पता ही नहीं, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ज़रा कैलकुलेशन देख लो, कैलकुलेशन इसकी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो एक बात को समझो, ये मान लो ये मैं हूँ, ठीक है, और ये है सुरेश, ये सुरेश है और ये मैं हूँ। मुझे सुरेश को क्या देना था, मान लो कोई एक्स अमाउंट देना था, मुझे इतने पैसे सुरेश को देने थे। तो मैंने क्या कहा, भाई साहब इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, इतनी तो यार मेरी हैसियत नहीं है देने की। तो सुरेश ने क्या कहा, सुरेश ने कहा एक काम करो, आप 39,200 दो और बात को ख़त्म करो, आप खाली इतने ही पैसे दे दो। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, इतने पैसे तो मैं दे सकता हूँ। तो मैंने पूछा बाकी के बचे हुए पैसे का क्या होगा, फिर वो पैसे कब दूंगा, वो पैसे नहीं देने मेरे को। तो वो कहता है वो आप मत दो, वो आप डिस्काउंट समझो। तो क्या है, 2% डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया मेरे को, है ना, फ़ायदा हो गया ना मेरे को, डिस्काउंट रिसीव हो गया। तो 2% डिस्काउंट रिसीव भी हो गया। तो इसी बात को अगर मैं इस तरीके से कह दूं कि मुझे उसे, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x 39,200 प्लस डिस्काउंट रिसीव, यानी कि जितने पैसे मेरे को देने थे प्लस जितना मेरे को डिस्काउंट मिल गया, अगर उन दोनों को जोड़ दूं तो वही तो अमाउंट आ जाएगा जो मेरे को सुरेश को देना था, वही अमाउंट आ जाएगा ना। चलो ठीक है, अब देखो इसको यहाँ पे आगे से सॉल्व कर लेते हैं। x यहाँ पे 39,200 और डिस्काउंट रिसीव्ड, मेरे को कितना हुआ डिस्काउंट रिसीव्ड, 2%। और किसके ऊपर दिया उसने, x के ऊपर दिया है, तो लिख देंगे ऑफ x, ठीक है। अब x वाले एक जगह ले आएंगे, ये प्लस का है तो माइनस में ले आएंगे, ना परसेंट को हटा के 100 बना देंगे और ऑफ को हटा के इंटू बना देंगे और x तो यहाँ पे रहेगा ही, इक्वल्स टू 39,200 और यहाँ पे x अपॉन में 1 मान लेते हैं, माइनस ये 2x हो जाएगा, इंटू हो गया ना, और ये 100 इक्वल्स टू 39,200 अभी भी चलेगा। अब ये एलसीएम ले लेते हैं 100 और 1 का, तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अभी यहाँ पे 100 जा 100 और ये 100 इज x में इंटू होगा, ठीक है। तो 100x और 100 1 जा 1, 100 1 जा 100 और ये 1 यहाँ पे 2x में भी इंटू होगा, तो माइनस 2x इक्वल्स टू 39,200। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ये देखो 100x माइनस 2x इक्वल्स टू 39,200 और ये 00 भी आ जाएंगी, है ना। तो अब यहाँ पे 98x इक्वल्स टू 39x यहाँ पे जाएगा, तो ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 40,000, ठीक है। आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40,000। और आपको पता है x क्या है, सर ये वो अमाउंट था जो मुझे सुरेश को देना था। तो ये वो अमाउंट था जो सुरेश को देना था, और डिस्काउंट कितना 2%, तो इसके ऊपर ही अपना डिस्काउंट निकाल लो, 2% था ना, तो 40,000 के ऊपर 2% कितना हो गया भाई, 40,000 का 2% कितना हो गया, 800 हो गया, ठीक है। तो 800 यहाँ पे लिख लो डिस्काउंट रिसीव्ड वाले में, ठीक है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे एंट्री का लॉजिक मैं आपको दोबारा दे देता हूँ। देखो सुरेश को हमने पैसा पे करा, कैश हमारा क्या होता है, एसेट होता है, एसेट हमारा कम हुआ तो क्या हुआ, क्रेडिट होता है, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू हमारा 800 रुपये से बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ता तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रेडिट करा। सुरेश कौन है, क्रेडिटर था, इसको हम पैसे दे रहे हैं, तो जिसको हम पैसे देते हैं वो कौन होता है, क्रेडिटर होता है। क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी, और लायबिलिटी को अगर पैसा दे दिया जाए तो लायबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। जब लायबिलिटी कम होती है तो क्या होती है, डेबिट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंट्री का लॉजिक भी दे दिया, एंट्री बन गई और आप लोगों ने कैलकुलेशन भी देख ली। तो कैलकुलेशन और एंट्री का आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। देखो हमने कैश कितना पे करा, 39,200, तो 39,200 का हमारे पास से कैश कम हो गया। कैश हमारा क्या होता है, एसेट होती है, और एसेट कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कैश को क्रेडिट कर दिया।
और मेहर कौन है भाई, मेहर को कैश पे कर रहे हैं, जाहिर सी बात है मेहर हमारा क्रेडिटर होगा। तो क्रेडिटर मतलब कि लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को अगर पैसा दे देंगे तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म, और लाइबिलिटी कम होती है तो क्या होती है, डेबिट होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेहर को डेबिट कर दिया। अब अगली ट्रांजैक्शन में कह रहा है पेड 25,000 टू योगेश बाय चेक ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मैंने आपको बताया तो कुछ खास अलग से मतलब होता नहीं है, तो ऑन अकाउंट को आप इग्नोर भी कर सकते हो। तो ट्रांजैक्शन कितनी है कि पेड 25,000 टू योगेश बाय चेक, 25,000 योगेश को चेक से पे कर दिए, तो सिंपल एंट्री बन जाएगी इसकी। तो देखो हमारा बैंक, हमने कितना पे करा, 25,000 रुपये पे करा बैंक से, ठीक है। बैंक हमारी क्या होती है, एसेट होती है। अब एसेट हमारी कम हो रही है, बैंक हमारा कम हो रहा है, इसका मतलब एसेट भी हमारी कम हो रही है, एसेट कम हो रही है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, इसलिए मैंने बैंक को क्या करा, क्रेडिट कर दिया। योगेश को हम बैंक से पैसे दे रहे हैं, तो योगेश जाहिर सी बात है हमारा क्रेडिटर होगा, क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को पैसे देते तो लाइबिलिटी क्या हो जाती है, खत्म, और ख़त्म होती है तो क्या होता है, डेबिट होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे योगेश को डेबिट रखा। अगली एंट्री में कह रहा है परचेज गुड्स कॉस्टिंग 60,000, यानी कि 60,000 रुपये गुड्स हमने खरीदे फ्रॉम आकाश एंड कंपनी। आकाश एंड कंपनी ने 60,000 रुपये गुड्स खरीदे एंड पेड 50% इमीडिएटली अवेलिंग 3% डिस्काउंट, यानी कि 50% तुरंत पे करके हमने 3% डिस्काउंट ले लिया। ये स्टोरी क्या है, इस चीज़ को जरा मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, फिर इसकी जनरल एंट्री कर देंगे। देखो यहाँ पे 60,000 रुपये के हमने गुड्स खरीदे, जिसमें से कि आधी पेमेंट हमने तुरंत कर दी, पर हमने आधी पेमेंट 30,000 रुपये से नहीं करी, हमने उसके ऊपर 3% डिस्काउंट लिया, वो कितना होता है, 900। इसका मतलब हमने कितना पे करा होगा कैश, 29,100, ये 900 क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जरा एक बार एंट्री देख लेते हैं, हमने परचेज कितने करा, जरा पहले वो लिख लो। 60,000 रुपये का हमने परचेज करा टू कैश, कैश हमने कितना पे करा, कैश हमने 29,100 पे करा है, और हमें डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ, 900 रुपये, ठीक है। और अभी भी आकाश एंड कंपनी कितने से हमारा क्रेडिटर है, ये देखो यहाँ पे हमारा अभी भी 30,000 रुपये से क्रेडिटर है, तो इसलिए इसको हमने अभी 30,000 रुपये से क्रेडिटर बना के रखा हुआ है, ठीक है। चलो जी, अगली ट्रांजैक्शन में कह रहा है परचेज गुड्स कॉस्टिंग 60,000 रुपये के गुड्स खरीदे आकाश एंड कंपनी से, पेड 50% इमीडिएटली अवेलिंग 3% कैश डिस्काउंट। मतलब 60,000 रुपये के गुड्स आकाश एंड कंपनी से हम लोगों ने खरीदे हैं, और उसका 50% हमने तुरंत इमीडिएटली पे कर दिया है, और 3% कैश डिस्काउंट भी रिसीव करा है। तो बना देते हैं इसकी एंट्री। इसमें वैसे 2 एंट्री बनेंगी, मैं आपको दोनों एंट्री बना के दिखा देता हूँ, आपको जो करनी है आप उस हिसाब से कर सकते हो। वैसे इसमें सही तरीके से 2 एंट्री बननी चाहिए। देखो पहली एंट्री परचेज़ जो हमने करा है, ठीक है, परचेज़ हमने क्या करा है, गुड्स करा है, ठीक है, किससे करा है, आकाश एंड कंपनी से, कितने का, 60,000 रुपये गुड्स परचेज़ करा हमने, ठीक है। और दूसरा हमने कैश पे करा है, कैश हमने कितना पे करा है, 30,000 रुपये हमने पे करा है, वो कह रहा है 50% इमीडिएटली पे कर दिया। तो देखो 60,000 के हमने गुड्स खरीदे, ठीक है, वो कह रहा है 50% अमाउंट वो अभी पे कर देता है, मतलब 30,000 वो अभी पे कर देगा। तो तुम्हें नहीं लगता कि ये हमारा क्रेडिटर है, हम इससे गुड्स खरीद के ला रहे हैं और पैसे भी नहीं दे रहे हैं इसको, है ना, तो क्रेडिटर है ना हमारे। और जब क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो लायबिलिटी हमारी कम हो जाती है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा आकाश एंड कंपनी डेबिट, अपनी लायबिलिटी कम कर दूंगा, कितने से, 30,000 रुपये से, ठीक है। और हमारे पास से कैश कितना जा रहा है भाई, कैश हमारे पास से 29,100, 29,100 क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें डिस्काउंट भी मिला हुआ है, कितना मिला हुआ है, 3% डिस्काउंट मिला हुआ है हमें यहाँ पे, तो 3% डिस्काउंट कितना हो जाता है, 900 रुपये। तो यहाँ पे कितना डिस्काउंट मिल गया हमको, 900 रुपये, ठीक है। अब इसकी जो है ये एंट्री आप लोगों की सही है, इस एंट्री के आप लोगों को पूरे नंबर मिल जाएंगे। पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसकी कंबाइंड एंट्री कर देते हैं, मैं बता देता हूँ आप लोगों को कैसे होती है वो कंबाइंड एंट्री। देखो डेबिट वाली चीज़ें डेबिट में लिख दो, क्रेडिट वाली चीज़ें क्रेडिट में लिख दो। परचेज अकाउंट डेबिट, यहाँ पे लिखो परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। और देखो डेबिट में क्या है, आकाश एंड कंपनी, पर अभी रुक जाना, आकाश एंड कंपनी 30,000 से डेबिट में है और 60,000 से क्रेडिट में है, तो क्या मानोगे आप लोग, 60,000 से डेबिट में है और 60,000 से क्रेडिट में है, तो ज़्यादा कहाँ पे है, क्रेडिट में। तो इसको यानी कि ये 30,000 डेबिट वाले इस क्रेडिट वाले से कैंसिल हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे, 30,000 क्रेडिट वाले। तो आकाश एंड कंपनी को हमें क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, कितना, 30,000 से, और परचेज को 60,000 से,
ठीक है। और 2 क्रेडिट वाले बचे हैं, इनको भी लिख लो। DR यानी कि डिस्काउंट रिसीव्ड कितना 900, टू कैश, कैश गया हमारा कितना 29,100। ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से कंबाइंड एंट्री हो जाती है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अगर मैं सजेस्ट करूं तो आप लोग अगर ऐसे करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें टाइम बचता है। लेकिन अगर आपको कहीं कभी कभार लगता है कि हम जो है जनरल एंट्री में दिक्कत आती है हमें, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों के पूरे नंबर मिलेंगे, दोनों मेथड सही है। ये बस 2 एंट्री हैं और इन दोनों को यहाँ पे बस कंबाइन कर दिया है। ठीक है। चलो अगली एंट्री में कह रहा है सोल्ड गुड्स 30,000 अगेंस्ट चेक अलाउइंग 2% कैश डिस्काउंट। यानी कि हमने गुड्स सोल्ड करे हैं 30,000 के, अलाउइंग 2% कैश डिस्काउंट, उस पर हमने 2% डिस्काउंट भी दे दिया। ठीक है। देखो इसकी एंट्री कैसे बनती है। अब नॉर्मल एंट्री क्या होती है सेल की? नॉर्मल एंट्री क्या होती है, हमारे पास सेल करके कैश आता है ना, तो कैश को डेबिट कर देते हैं। और सेल क्या होती है, रेवेन्यू नेचर की होती है, तो सेल को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। बताया था ना, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट कर देते हैं। तो नॉर्मल सेल की एंट्री ये होती है। पर यहाँ पे अभी क्या है, वो हमें बैंक में पैसे पे कर रहा है। यानी कि उसने बोला क्वेश्चन में, देखो पढ़ो, सोल्ड गुड्स 30,000 अगेंस्ट चेक, वो हमें बैंक में पैसे दे रहा है। तो क्या बढ़ाएंगे हम लोग, बैंक बढ़ा देंगे। तो क्या करेंगे, बैंक डेबिट टू सेल, है ना। कितने की सेल करी हम लोगों ने, 30,000 रुपये की। और बैंक डेबिट, हमारे पास बैंक में कितना पैसा आया, 29,400। क्यों, ऐसा क्यों, हमने तो सेल 30,000 की करी थी, हमारे बैंक में सिर्फ ये 29,400 क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने 600 रुपये का हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया। बोला वो ना क्वेश्चन में 2% डिस्काउंट अलाउ, तो 2% हो जाएगा 600 रुपये डिस्काउंट अलाउड। ठीक है। अगली एंट्री में बोल रहा है सोल्ड गुड्स ऑफ 60,000 रुपये गुड्स सोल्ड कर रहे हैं टू विमल को, रिसीव्ड 50% ऑफ ड्यू अमाउंट, जो अमाउंट मिलना था उसमें से 50% अभी मिल गया। अलाउइंग 2% कैश डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट भी दे दिया हमने जब उसने 50% को पे करा। ठीक है। चलो जी एंट्री करते हैं इसकी। वैसे इसकी भी 2 एंट्री बनेंगी, ठीक है, पर आप लोग कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो। 2 एंट्री कैसे बनेगी मैं समझा देता हूँ एक बार। हमने पहले तो सोल्ड करे हैं विमल को गुड्स, तो विमल डेबिट टू सेल्स हो जाएगा, है ना। वैसे तो कैश टू सेल्स करते हैं, पर यहाँ पे विमल टू सेल करा है, क्योंकि उसने बोला नहीं ना, अभी तो सिर्फ सेल की एंट्री दिखानी है। तो ये मान लेंगे कि विमल को सेल कर दिया। ठीक है। कितना कर दिया, 60,000। अब उसके बाद जो कैश मिल रहा है वो एक अलग ट्रांजैक्शन है, उसकी भी एंट्री कर लेते हैं। भाई हमें कितना कैश मिल रहा है, 50% मिल रहा है। 60,000 का 50% क्या होता है, 30,000, है ना। और ये हमें जब मिल रहा था तो इसके ऊपर हमने डिस्काउंट भी दे दिया, कितना, 2%, जो कि कितना होता है 600 रुपये। तो हमें एक्चुअल में कितना मिलेगा, 29,400। ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू विमल। कितनी, विमल 30,000 से कम हो जाएगा। विमल हमारा डेटर है, उसको हमने 30,000 रुपये से कम कर दिया। ठीक है। और कैश हमें एक्चुअल में कितना मिल रहा है, 29,400। तो 29,400 कैश मिल गया और 600 रुपये का डिस्काउंट अलाउड आ गया। ठीक है। चलो अगली एंट्री पे चलते हैं। अब अगली लास्ट की जो 2 एंट्री बची हैं, ये मित्तल ब्रोज और ये सोल्ड गुड्स टू गुप्ता, इन दोनों पे आप इंपॉर्टेंट लगा लो, बहुत अच्छी ट्रांजैक्शन है। ठीक है। पहले इनकी कैलकुलेशन समझाऊंगा, फिर इसकी जनरल एंट्री करते हैं। देखो पहली ट्रांजैक्शन में क्या बोल रहा है, पहली ट्रांजैक्शन में बोल रहा है मित्तल ब्रोज परचेज्ड 100 शॉल्स। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, है ना। बस यहीं पे सवाल आपका गलत हो जाएगा। मित्तल ब्रोज परचेज कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हम कौन है, देखो हम हैं भूषण एजेंसीज, हम परचेज नहीं कर रहे, मित्तल ब्रोज परचेज कर रहे हैं। तो सर ये इन्फॉर्मेशन हमें क्यों दे रखी है, क्योंकि वो हमसे परचेज कर रहे होंगे, इसलिए जो इन्फॉर्मेशन है हमें दे रखी है। ठीक है। मित्तल ब्रोज परचेज 100 शॉल्स ऑफ 3,000। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन साइड बाय साइड समझ लेते हैं और एंट्री भी साइड बाय साइड ही समझ लेंगे। उन्होंने 100 शॉल्स हमें 3,000 रुपये की मतलब खरीदी हमसे, तो 100 शॉल्स खरीदी कितने की, 3,000 रुपये की। यानी कि टोटल वो कितने रुपये का सामान खरीदना चाहते हैं, 3 लाख रुपये का। ठीक है। चलो
उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसके बाद कहता है अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि जब उन्होंने 3 लाख का ये गुड सारा हो गया तो उन्होंने कहा देखो हम आपसे इतना सारा सामान खरीद रहे हैं, आप हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दो। तो हमने कहा ठीक है भाई ले लो। ये 30,000 रुपये का उन्होंने डिस्काउंट ले लिया हमसे। कितना बचा पैसा लेने के लिए? 2,70,000। तो 2,70,000 रुपये अब किससे मांगेंगे? अब हम ये पैसे किससे मांगेंगे? गुप्ता शॉल्स से मांगेंगे। अब ये पैसे दे रहे थे, लेकिन अब उसके बाद और आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कैश डिस्काउंट इफ़, कैश डिस्काउंट भी देना है, लेकिन एक कंडीशन लगा दी, इफ़ पेमेंट इज़ मेड विद इन 14 डेज। अगर 14 दिन के अंदर वो हमें सारे पैसे दे देता है ना, तो हम इसको क्या करेंगे? कैश डिस्काउंट भी देंगे। कितना देंगे? 3% देंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। कह रहा है मित्तल ब्रोस रिसीव्ड 10 शॉल्स ऑफ पुअर क्वालिटी। मित्तल ब्रोस को जो है 10 शॉल खराब मिली, यानी कि देखो उसे 100 शॉल्स कितने की पड़ी थी? आप लोग बताओ। 100 शॉल्स उसे 2,70,000 की पड़ी थी। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर लेकिन वो 3 लाख की थी। लेकिन बेटा 3 लाख तो हमारी तरफ से था ना, उनको हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया 30,000 रुपये, तो उनको कितने की पड़ गई एक शॉल? 2,700 रुपये, यानी कि 100 शॉल पड़ी 2,70,000 की, और एक शॉल पड़ी कितने की? 2,700 रुपये की एक शॉल पड़ी। ठीक है, एक शॉल को कितनी पड़ी? 2,700 रुपये की। तो अब वो कह रहा है 10 शॉल्स पुअर क्वालिटी की हैं, यानी कि 10 शॉल खराब हैं, तो 10 शॉल के पैसे वो हमें देगा, हाँ या ना? नहीं देगा 10 शॉल के पैसे। तो 10 शॉल के पैसे कितने हो जाते हैं? 27,000 रुपये। वो कहता है 27,000 रुपये मैं आपको नहीं दूंगा। हमने कहा मत देना। तो वो कहता है कितने दूंगा? वो कहता है मैं 243 इतने दूंगा मैं आपको। हमने कहा ठीक है इतने दे देना। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। आगे क्वेश्चन कह रहा है विच इट रिटर्न, यानी कि उसने ये शॉल हमें रिटर्न कर दी थी। ठीक है, चलो। मित्तल ब्रो सेटल्ड पेमेंट विद इन 10 डेज, यानी कि 10 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर देते तो डिस्काउंट दे देते। अभी उन्होंने 10 दिन के अंदर दे दिया, इसका मतलब 14 दिन के अंदर ही आता है 10 दिन। ठीक है, तो उनको हम डिस्काउंट देंगे कितना? 3%। तो जब वो ये पैसे हमें देने आ रहे थे तो हमने क्या कहा? हमने कहा ऐसे ये पैसे हमें मत दो, हमसे पहले डिस्काउंट ले लो। ठीक है, हमसे क्या ले लो? डिस्काउंट ले लो। तो हमने उनको क्या दिया? डिस्काउंट दे दिया। कितना डिस्काउंट दिया? 3%, जो कि कितना होता है? 7,290। ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 235,710। अब ये तो हमने कैलकुलेशन समझी, अभी हम सवाल की तरफ नहीं गए, अभी हमने खाली कैलकुलेशन समझी है। अब हम सवाल की तरफ चलते हैं। देखो इसमें 3 एंट्री बनेंगी। ठीक है, कैसे कैसे बनेंगी? बहुत आसान। पहली बात तो इजी लगा लो, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे कैसे बनेंगी देखो यहाँ पे। मित्तल ब्रोस परचेज, पहला तो मित्तल ब्रो ने परचेज करा। ठीक है, तो उस परचेज की एंट्री बनेगी। दूसरा काम क्या हुआ? दूसरा काम उन्होंने हमें 10 शॉल वापस दी, मतलब सेल जो हमने करा उसको रिटर्न कर दिया, तो सेल रिटर्न की एक एंट्री बनेगी। और फिर उन्होंने कैश पेमेंट करा, तो एक कैश पेमेंट की एंट्री बनेगी। देख लेते तीनों एंट्री यहाँ पे। पहला तो हम सेल करेंगे, हम पहले दिखाएंगे मित्तल ब्रोस टू सेल। कितने की हो गई हमारी? 2,70,000। मैंने बताया था ट्रेड डिस्काउंट सॉल्व तो करते हैं पर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते ट्रेड डिस्काउंट को। ठीक है, तो पहली एंट्री हो गई हमारी सेल की। दूसरा क्या करा? दूसरा उसने हमें कुछ गुड्स वापस करे थे, तो सेल की ये एंट्री होती है। इस एंट्री का रिवर्स कर दोगे तो यही सेल रिटर्न की एंट्री हो जाएगी। तो रिवर्स करो जाए इसका। रिवर्स क्या होगा? सेल को ऊपर ले आए डेबिट में, और मित्तल ब्रोस को नीचे ले आएंगे। तो ये हो जाएगी हमारी सेल रिटर्न की एंट्री, लेकिन एक वर्ड लगाना पड़ेगा जो कि है रिटर्न। ठीक है, कितने रुपए का माल वापस करा उसने हमें? 27,000 रुपये का। 10 शॉल वापस करी थी ना, तो यहाँ पे 27,000 रुपये का सामान उसने हमें वापस कर दिया। और वो कैश हमें कितने पे कर रहा है? कैश हमें कितना पे कर रहा है? वो इतना पे कर रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें कैश कितना रिसीव होगा? और मित्तल ब्रोस से हमें मिलने कितने थे एक्चुअल में? इतने मिलने थे, है ना? देखो दोबारा समझा देता हूँ। 3 लाख के खरीदे, 30% वो 10% उसने ट्रेड डिस्काउंट वहीं पे ले लिया, तो उसे कितने के पड़े? इतने के पड़े, इतने के वो ले गया। अगली एंट्री में कह रहा है सोल्ड टू गुप्ता शॉल्स। गुप्ता शॉल्स को हमने 100 शॉल
200 रुपये पर शॉल ऑन 4 जनवरी 2023 को बे की। ठीक है, हमने 100 शॉल बे की, साथ के साथ इसकी कैलकुलेशन भी देख लेंगे। 100 शॉल हमने 200 रुपये की जो एक है वो हमने गुप्ता शॉल्स को बे की। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में ऑन 4 जनवरी, ये सारा काम कब हुआ? 4 जनवरी को। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट 25%। देखो जरा टोटल अमाउंट कितना आता है इसका, 20,000। ट्रेड डिस्काउंट 25%, इसका मतलब 5,000 रुपये का हमने उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया। ठीक है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कैश डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट 5%, कैश डिस्काउंट 5% मिलेगा, लेकिन कब? इफ़ कंडीशन लगा दी, फुल पेमेंट इज मेड विद इन 14 डेज, 14 दिन के अंदर पूरी पेमेंट कर देता है तो। गुप्ता शॉल सेंड 50% ऑन 14 जनवरी। भाई देखो 14 दिन के अंदर दिया या नहीं दिया, पहले ये हिसाब लगा लेते हैं। और पहली बात तो पूरा अमाउंट नहीं दिया, कितना अमाउंट दिया? 50%। तो 14 दिन के अंदर दिया या नहीं दिया ये हिसाब तो लगाने की ज़रूरत हमें है ही नहीं, क्योंकि अगर वो पूरा अमाउंट देता 14 दिन के अंदर तो ही हम मानते। फिर भी देख लेते हैं, 14 जनवरी और यहाँ पे डेट क्या है? 4 जनवरी। तो 14 दिन के अंदर तो पेमेंट कर दी उसने, लेकिन पूरा पेमेंट नहीं करा, तो कैश डिस्काउंट उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार एंट्री देख लेते हैं। यहाँ पे 2 एंट्री होगी, पहला सेल की एंट्री होगी और दूसरी एंट्री होगी जब हमें कैश रिसीव होगा। देखो यहाँ पे पहली हमने सेल करी है किसको? गुप्ता शॉल्स को, तो यहाँ पे लिख देंगे गुप्ता शॉल्स डेबिट टू सेल। कितने रुपये का करा हमने? 15,000 रुपये का। ये देखो 15,000 रुपये की सेल करी ना हमने, यहाँ पे लिख देते हैं 15,000। 15,000 यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, अब हमें उससे पैसे मिलने हैं। कितने पैसे मिलने हैं भाई? वो 50% अमाउंट हमें पे करता है, तो 50% अमाउंट मतलब 7,500 रुपये पे करेगा वो, बाकी के 7,500 अभी पे नहीं करेगा। 50% अमाउंट पे कर रहा है, तो कैश कितना आ जाएगा हमारे पास? अभी रुको, ठीक है, टू गुप्ता शॉल्स, यानी कि गुप्ता शॉल्स को हम 7,500 रुपये से कम कर देंगे। ठीक है, ये देखो अब यहाँ पे हमारे पास कैश कितना आएगा? 7,500 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश 7,500 डेबिट। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर डिस्काउंट भी है 3%, 5% डिस्काउंट भी है, वो भी लगा दो, तो डिस्काउंट अलाउड 5% कर दो, है ना। तो ये वाला डिस्काउंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? दोबारा सुन लो। 4 जनवरी को हमने उसको बेचा और हमने कहा कि अगर आप फुल पेमेंट कर दोगे विद इन 14 डेज तो हम आपको 5% CD कैश डिस्काउंट दे देंगे। उन्होंने 14 जनवरी को पेमेंट करी, यानी कि 14 डेज़ के अंदर तो उन्होंने पेमेंट कर दी, पर कितनी? 50%, यानी कि उन्होंने हमारी कंडीशन नहीं मानी। तो देखो उसने हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं करी, तो यहाँ पे क्या हुआ? उसको डिस्काउंट नहीं मिला, इसलिए हमने एंट्री क्या करी? बस कैश टू गुप्ता सेल्स। देखो दोबारा यहाँ पे कर देता हूँ, अच्छे से देख लो। कैश टू गुप्ता शॉल्स, ठीक है, डेबिट 7,500 और 7,500।